Hey guys, how are you all? Welcome back to the UPSC Mantra. My name is Rajiv Ahir. आज टेम्पल आर्किटेक्चर में हमारा दूसरा सेशन है। जानने की कोशिश करेंगे आज बहुत सारी चीज़ें नागर शैली के बारे में। टेम्पल आर्किटेक्चर हमारा टॉपिक है स्टडी का। आज हम टेम्पल आर्किटेक्चर के तहत बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखेंगे जो नगरा स्टाइल में बहुत पॉपुलर हैं, और हम साथ के साथ ये जानेंगे कि टेम्पल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे अलग अलग पांच अलग अलग स्टेजेस में टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। शुरुआत हमने आखिरी क्लास से की थी, जहां हमने ये जाना था कि एक टाइम पीरियड था जब 300 बीसी से हमें शुरुआती टेम्पल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और ये प्री गुप्ता फेज के मंदिर होते हैं, और इन मंदिरों में बहुत बड़ा कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता। ये मंदिर एक सिंगल सेल्ड या सिंगल रूम का हॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें छोटा सा एक पोर्च बरामदा होता है और जिसमें कुछ पिलर्स लगे होते हैं। इसके बाद ये टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होना शुरू हुआ, और ये 5 अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हुआ। इस टेम्पल आर्किटेक्चर में जो हम 5 स्टेजेस देखेंगे, तो हम देखेंगे इन 5 स्टेजेस में टेम्पल जो है एक सिंगल रूम स्ट्रक्चर से एक नगरा स्टाइल तक कैसे पहुंचा, और नगरा स्टाइल के फीचर्स क्या हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि नागर शैली जो है वो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स के लिए है, और जो द्रविडियन शैली है, द्रविडियन स्टाइल जो है वो स्टाइल है साउथ इंडिया के लिए। और एक और स्टाइल है वेसरा स्टाइल। वेसर स्टाइल वैसे तो एक इंडिपेंडेंट स्टाइल है, एक अलग से स्वतंत्र शैली है, लेकिन इसमें नागर और द्रविडियन शैली के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं उनको इम्बाइब कर लिया गया है, उनको साथ जोड़ लिया गया है। एक बार फटाफट से टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे टॉप पे हमें कलश मिलेगा, और उसके बाद अमलक। कलश और अमलक का पर्पज सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, इनका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। इसके बाद हमें नॉर्थ इंडिया में मिलेगा शिखर। शिखर एक माउंटेन लाइक स्पायर है, एक कर्व शेप का ये आकार है जिसमें एक कर्व जैसा रूप बनता है, यानी इट कर्व इनवर्ड्स, नीचे से जाता है और ये अंदर की तरफ कर्व इन होता है। इसके ठीक विपरीत हमें दक्षिण भारत में विमान स्टाइल मिलेगा, और विमान जो है वो पिरामिडिकल शेप के होंगे, पिरामिड जैसे होते हैं। हमने देखा था कि उरुश्रृंग है सब्सिडियरी शिखर, ऐसे कई सारे शिखर आपको देखने को मिलेंगे। इन शिखरों के नीचे या तो मुख्य शिखर के नीचे वाले जो गर्भगृह में देवता का वास था उन्हीं के अवतार होंगे, या फिर उन्हीं की फैमिली के बाकी गॉड्स और गॉडेसेस होंगे। इसके अलावा हमने महामंडप, मंडप और अर्ध मंडप देखा। इनमें मोस्टली जो है हमें क्या देखा गया था कि ये अर्ध मंडप जो है वो एंट्री हॉल है, और मंडप एक बड़ा हॉल, और महामंडप जिसमें श्रद्धालुगण जो हैं वो ठहरते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। ये बड़ा स्पेस होता है। इसके अलावा हमने जगती को देखा था कि ये प्लेटफॉर्म है, और नीचे अवस्थान जो बेस प्लेटफॉर्म था। ये सब फीचर्स हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उस टेम्पल आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट्स कैसे हुए, राइट। आज हम उन सारी चीज़ों को इन डिटेल स्टडी करने की कोशिश करेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर का जब डेवलपमेंट एक सिंगल हॉल्ड स्ट्रक्चर से एक बड़े नागर शैली तक डेवलप होना शुरू हो रहा था, तो इस एवोल्यूशन वाली प्रोसेस में, इस डेवलपमेंट वाली प्रोसेस में हमने कुछ फीचर्स देखे हैं। अब उन फीचर्स को अगर ध्यान से देखें तो एक नया स्ट्रक्चर, एक नया स्टाइल हमें नागर शैली में देखने को मिलेगा। पहले एक बार पुराने सारे फीचर्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद नए। पुराने फीचर्स में हमने देखा था कि एक इसमें गर्भगृह होता था। गर्भगृह, उस गर्भगृह के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ होता था। इसके अलावा हमने टेम्पल आर्किटेक्चर में देखा कि एक शिखर होगा, और इस शिखर के साथ मंडप होंगे, मंडपम और अर्धमंडपम, जो हमारे एंट्री हॉल की तरह भी यूज होते थे, अर्धमंडप। इसके अलावा हमने जगती, जिन फीचर्स को देखा उन फीचर्स के अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें एक वाहन देखने को मिलेगा, जो वाहन एक सवारी होगी। सवारी किसकी? सवारी किसकी? उन मुख्य देवता की सवारी, जिन देवता का स्थान हमने गर्भगृह में रखा है। तो गर्भगृह में जो हमारे देवता ने स्थान पाया है, उनकी जो सवारी होगी, जो वाहन होगा, वो उनके गर्भगृह के ठीक सामने रखा जाएगा। हमने नॉर्थ इंडिया में रिवर गॉडेसेस, जो नदी देवियां हैं जैसे गंगा और यमुना, इन नदी देवियों की प्रतिमाएं भी गर्भगृह के बाहर ही देखी हैं, रिवर गॉडेसेस।
ये भी एक फीचर हो गया। अगर आप द्रविडियन स्टाइल में देखोगे तो इसी को वो द्वारपाल का नाम देते हैं। तो द्वारपाल बड़े पैमाने पे आपको द्रविडियन स्टाइल में देखने को मिलेंगे। नागर शैली नॉर्थ इंडिया में रिवर गॉडेस गंगा और यमुना, इनको हम गर्भगृह के पास देखते हैं। इसके बाद जो नया फीचर आता है वो है पंच आयतन। पंच आयतन, पंच आयतन, पंच आयतन का मतलब है जो प्रिंसिपल गॉड हैं वो तो यहाँ सेंटर में रहेंगे, और ये जो 4 सब्सिडियरी गॉड्स हैं इनको हम 4 अलग अलग कॉर्नर्स में प्लेस करेंगे। यानी बीच का जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका मुख्य श्राइन, चीफ श्राइन, प्रिंसिपल श्राइन, पूजा स्थल, मुख्य पूजा स्थल, और बाकी जो 4 अलग अलग कोनों में ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 1 2 3 4 4 अलग अलग कोनों में, और 5वां जो सेंटर में होगा प्रिंसिपल श्राइन। इन 5 स्ट्रक्चर्स को मिला के पंचायतन शैली बोला जाता है। तो पंचायतन शैली नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स का वो फीचर है जहां हमें 5 अलग अलग मंदिर देखने को मिलेंगी। सेंटर में प्रिंसिपल चीफ डीटी या प्रिंसिपल गॉड और गॉडेसेस का मूर्ति रहेगा, और बाकी चारों तरफ 4 अलग अलग देवताओं का, राइट। तो पंचायतन शैली में क्या है? पंचायतन शैली में एक सेंट्रल श्राइन होता है, एक मुख्य पूजा स्थल होता है, और उस मुख्य पूजा स्थल के अलावा सेंट्रल श्राइन के अलावा 4 जो है अदर सब्सिडरी श्राइन हमें देखने को मिलेंगे। इसे हम पंचायतन टेम्पल स्टाइल बोलते हैं। ऐसा टेम्पल उदयपुर में जगदीश टेम्पल है, खजुराहो में लक्ष्मणा टेम्पल है, और खजुराहो में ही कंदारिया महादेव टेम्पल है। और एक मंदिर और है इसी पंचायतन शैली पर आधारित, जो भुवनेश्वर का ब्रह्मेश्वर मंदिर है। भुवनेश्वर का ब्रह्मेश्वर मंदिर है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने नागर शैली में इन फीचर्स को देखा। इन फीचर्स के अलावा और कौन कौन से फीचर्स हैं, जरा एक बार ध्यान देते हैं उन पे। हम जब एक गर्भगृह की रचना देखते हैं, जब हम देखते हैं कि वाहन एक गर्भगृह या फिर पंचायतन स्टाइल, सेंक्टम सेंक्टोरम, इसी को गर्भगृह बोलते हैं, और इसके इर्द गिर्द प्रदक्षिणा पथ होता है। मंडप हमने नॉर्थ इंडियन स्टाइल में देखा, नागर स्टाइल में हमने शिखर देखा, और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही वाहन देखा। वाहन में मुख्य देवी या देवता के स्थान को दिखाया जाता है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। जब हम नागर शैली को स्टडी करेंगे तो नागर शैली जो है वो 2 अन्य शैलियों में टूट जाती है आगे चलकर। एक तो आपका हो गया कलिंग आर्किटेक्चर, कलिंग या फिर ओडिशा आर्किटेक्चर, ओडिशा आर्किटेक्चर, ओडिशा आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। और दूसरा हमारा हो जाएगा खजुराहो आर्किटेक्चर, खजुराहो आर्किटेक्चर। ये दोनों ही जो है वो हमारे नागर शैली में आते हैं। कलिंग आर्किटेक्चर में हम देखेंगे कि हमें शिखर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर शिखर के स्थान पर कुछ और फीचर्स मिलेंगे। अब वो फीचर्स क्या होंगे मैं आपको लिए चलता हूँ कलिंग स्टाइल, उड़ीसा स्टाइल पे। दूसरा हमारा खजुराहो है। तो खजुराहो में जो हमें नई चीज देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी मैथुन। मैथुन का मतलब होता है कि जहाँ कपल्स जो हैं वो एक दूसरे को आलिंगनबद्ध किए हुए हैं, या फिर वो एक दूसरे को हग करते हैं, गले गले लगाते हैं। तो ये जो मैथुन फीचर है ये नागर शैली के ही खजुराहो स्टाइल या फिर खजुराहो शैली का एक प्रमाण है। यहाँ पर मैथुन स्ट्रक्चर्स हमें और मैथुन स्कल्पचर्स, मूर्ति कलाएं हमें मिल जाएंगी बहुत सारी खजुराहो के मंदिरों में, जहाँ पर हमें मैथुन दिखाई देगा। मैथुन क्या है? मैथुन इज एम्ब्रेसिंग कपल, जहाँ एक कपल जो है एक दूसरे को आलिंगनबद्ध करते हैं या फिर गले लगाते हैं। ये फीचर नागर स्टाइल का है, ये खजुराहो शैली में हमें देखने को मिलेगा। तो अभी हमने कौन कौन से फीचर्स देखे? हमने देखा कि एक गर्भगृह होगा, गर्भगृह के इर्द गिर्द जो है प्रदक्षिणा पथ होगा, और गर्भगृह उस शिखर के नीचे होगा जो शिखर सबसे ऊंचा शिखर होगा, और ये शिखर कर्बिलिनियर शेप में होता है। अनलाइक द्रविडियन स्टाइल। द्रविडियन स्टाइल में ये कैसा होगा? द्रविडियन स्टाइल में ये जो शिखर होगा इसका नाम विमान हो जाएगा, और इसका आकार हो जाएगा स्टेप्ड पिरामिड के शेप का। यानी एक ऐसा पिरामिड जिसमें स्टेप्स यानी सीढ़ियां बनी हो, एक ऐसा पिरामिड जिसमें स्टेप्स बनी हो, सीढ़ियां बनी हो। ऐसा स्ट्रक्चर हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा, और हम इसको दक्षिण भारत में शिखर नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे विमान। क्या बोलेंगे? विमान, विमान। ये स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने गर्भगृह देखा जिसमें सेंट्रल श्राइन या फिर प्रिंसिपल डीटी को यहाँ पर स्थान दिया जाएगा। ये सबसे ऊंचे शिखर के नीचे वाले गर्भगृह में रखे जाएंगे।
इसके बाद हमने अमलक और कलश से अपने मंदिर के शिखर को सजाया है, और फिर हम एक बड़ा सा हॉल जिसको मंडप बोलते हैं, और उससे छोटा अर्धमंडप, अर्धमंडप लोगों के प्रवेश द्वार की तरह यूज होता है, एंट्री गेट की तरह, और लार्ज हॉल जो मंडप है इसमें श्रद्धालुओं या भक्तगणों की उपस्थिति देखी गई है। यहाँ ये पूजा करते हैं, ध्यान लगा सकते हैं या फिर भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो ये तो फीचर्स हो गए हमारे नागर शैली के कुछ ऐसे फीचर्स जिनको हमने अभी रिपीटेडली पढ़ लिया, राइट। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि कौन कौन से फीचर्स होंगे कलिंग आर्किटेक्चर में और कौन से फीचर्स होंगे कलिंग आर्किटेक्चर के अलावा खजुराहो वाले आर्किटेक्चर में, जो नागर शैली के ही दो अलग अलग डिवीजन हैं, राइट। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जरा ध्यान से देखिए, कुछ फीचर्स को हम देखने जा रहे हैं जो फीचर्स हमें अब कलिंग आर्किटेक्चर से देखने को मिलेंगे। कुछ फीचर्स जो कलिंग आर्किटेक्चर में नहीं है वो नए फीचर्स हम देखेंगे अभी खजुराहो के आर्किटेक्चर में। तो हमने देखा कि मंडप्स का प्रेजेंस देखने को मिलेगा कलिंग आर्किटेक्चर में। हमने देखा गंगा और यमुना जो नदी देवियां हैं इनको हम गर्भगृह के बाहर उपस्थित देखेंगे। और ये जो फीचर है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि नागर शैली में मंदिर परिसर में कोई पानी का टैंक या फिर कोई भी जलाशय देखने को नहीं मिलेगा। द्रविडियन स्टाइल में जलाशय देखने को मिलता था, मंदिर परिसर में ही जलाशय होता था। द्रविडियन स्टाइल में एक लार्ज एंट्री गेट भी होता है। द्रविडियन स्टाइल में पूरा मंदिर परिसर एक बड़ी बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ होता है, और द्रविड़ स्टाइल में ही द्वारपाल भी हमें देखने को मिलते हैं गर्भगृह के बाहर। इसके अलावा हम द्रविडियन स्टाइल में ही मंदिर परिसर में एक टैंक या रिजर्वॉयर देखते हैं। तो ये फीचर द्रविड़ स्टाइल के हैं। इनमें से कोई भी फीचर जो है वो नागर शैली में नॉर्थ इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए कोई वाटर टैंक या रिजर्वॉयर नागर शैली में नहीं देखने को मिला है। इसके अलावा हम देखें तो जो पोर्टिको है, जो बरामदा है, उसमें पिलर्स लगे हुए हैं, स्तंभ लगे हुए हैं जिससे बरामदे की छत को सपोर्ट दिया जाता है। अच्छा, ये जो शिखर हैं वो शिखर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेटिना या रेखा प्रसाद, और दूसरा होता है फमसाना, तीसरा होता है बल्लभी। तो पहला हो गया रेखा प्रसाद, दूसरा हो गया फमसाना, तीसरा हो गया बल्लभी। अच्छा, जो रेखा प्रसाद लेटिना टाइप जो शिखर होते हैं वो मंदिर कॉम्प्लेक्स का सबसे ऊंचा शिखर होगा। उस शिखर को हम लेटिना टाइप शिखर बोलेंगे। और जो मंडपम्स में यूज होते हैं, मंडपम्स में उसको फमसाना बोलते हैं। तो जो फमसाना शिखर हैं वो मंडप में यूज होते हैं, और जो लेटिना टाइप शिखर है वो मंदिर के सर्वोच्च शिखर में यूज होते हैं। और मंदिर का सर्वोच्च शिखर का मतलब ये हो गया जिसके नीचे जो गर्भगृह है, जहाँ प्रिंसिपल डीटी हमें देखने को मिलेंगी, वो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिल जाता है। एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर को दोबारा समझते हैं। हमने देखा कि ये जो शिखर हैं, जो माउंटेन लाइक स्पायर है शिखर, इस शिखर को हमने 3 भागों में बांटा है नागर शैली में, 3 भागों में। पहला है लेटिना टाइप को हम रेखा प्रसाद भी बोलते हैं, रेखा प्रसाद टाइप। और दूसरा है फमसाना टाइप, और तीसरा है बल्लभी टाइप। अब जरा समझते हैं ध्यान से। हमने जो मंदिर देखा था, मंदिर की जो सबसे ऊंचा शिखर होगा जिसके नीचे एक गर्भगृह होगा, जिसको सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं, जिसके इर्द गिर्द एक प्रदक्षिणा पथ होता है, जो सबसे ऊंचा जो शिखर होगा वो शिखर हमेशा नॉर्थ इंडिया में लेटिना टाइप होगा या फिर वो होगा रेखा प्रसाद टाइप, राइट। अब ऐसे और भी उरुश्रृंग होंगे या मल्टीपल शिखराज टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको मंदिर परिसर में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो हमारा हाईएस्ट शिखर होगा जिसके नीचे गर्भगृह है, मुख्य गर्भगृह, उस शिखर को हम बनाएंगे लेटिना टाइप या रेखा प्रसाद टाइप। लेकिन जो मंडपम के लिए यूज होता है, मंडपम के लिए जो शिखर यूज होता है, उन शिखर को हम बनाएंगे फमसाना टाइप। तो फमसाना छोटी हाइट वाले शिखर होते हैं और लेटिना टाइप सबसे ऊंचे शिखर होते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, जानने की कोशिश करते हैं कि कलिंग आर्किटेक्चर में कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। और उसके बाद खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर नागर शैली का ही पार्ट है। कलिंग आर्किटेक्चर या ओडिशा स्कूल या फिर कलिंगा स्कूल, ये एक ही बात है। कलिंग आर्किटेक्चर
या ओडिशा स्कूल आर्किटेक्चर। इसको कलिंग एम्पायर में जो है अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में इसको डेवलप किया गया था। यहाँ पर जो हमें शिखर मिलेंगे वो 3 तरीके के होंगे, एक होगा रेखापित, एक होगा पीठदोल और एक होगा खाकरा। यानी यहाँ पर हमें जो लेटिना टाइप या फिर रेखा प्रसाद टाइप और दूसरा जो हमने पढ़ा था फमसाना और बलाभी वो नहीं मिलेंगी, उसके स्थान पर रेखापिद, पीठदोल और खाकरा मिलेगा। यानी उड़ीसा स्कूल या कलिंग स्कूल में हमें शिखर देखने को नहीं मिलेंगे। शिखर के स्थान पर रेखापिद मिलेगा और मंडपम के स्थान पर पीढ़ादोल और फिर खाकरा मिलेगा। इस प्रकार के नाम बदल जाएंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं इन पे कैसे कैसे ये चीजें चेंज होंगी, है ना। तो जो शिखर था हमारा नागर शैली में, अब उसी शिखर को हम कलिंग आर्किटेक्चर में रेखा देवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखा देवल। और जो मंडप होगा उस मंडप को हम जगमोहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जगमोहन। एक नजर डालते हैं इसी स्ट्रक्चर पे। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने नागर स्टाइल को 2 भागों में बांटा था। नागर स्टाइल को हमने 2 भागों में बांटा था। पहला था हमारा कलिंग आर्किटेक्चर, और दूसरा हमारा था अभी जो हमने पढ़ा खजुराहो आर्किटेक्चर, खजुराहो। ये हमारे नागर शैली में ही आते हैं। तो हमने देखा कलिंग आर्किटेक्चर में हमें शिखर नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलते हैं? शिखर। शिखर की जगह हमें रेखा देवल मिलेगा। क्या मिलेगा? रेखा देवल। और इस रेखा देवल यानी सबसे ऊंचे जो शिखर है, उस शिखर के नीचे जो गर्भगृह मिलता था, तो यहाँ पर उस शिखर का नाम बदल जाएगा। नाम बदल के हो जाएगा रेखा देवल। क्या हो जाएगा? इसका नाम रेखा देवल। वैसे इसका नाम क्या था? शिखर। इसके बाद पीठ दोल है। ये आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये मंडप था। क्या था ये? मंडप। तो मंडप की कम हाइट होती थी उसके शिखर की, इसलिए इसको हम पीठ दोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीठ दोल। और उसके बाद तीसरा आता है खाकरा देवल। तो एक नजर डालते हैं दूसरे तरीके से इसको समझने के लिए कि कलिंग आर्किटेक्चर में कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। आपने ध्यान दिया होगा, अभी हमने जो शिखर पढ़े थे नागर शैली के, वो एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर में थे। कर्व जैसे स्ट्रक्चर में थे, इस प्रकार से। तो जो कर्व जैसा स्ट्रक्चर है वो किससे मिलता जुलता है? शिखर से। लेकिन हम इसको शिखर नहीं बोलेंगे, हम इसको रेखा देवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखा देवल। तो ये कौन सा मंदिर है? भुवनेश्वर का लिंगराज टेम्पल है। उस लिंगराज टेम्पल के शिखर को दर्शाया गया है। अब चूंकि ये उड़ीसा से है यानी कलिंग आर्किटेक्चर से है, तो इस मंदिर के इस माउंटेन लाइक स्पायर को हम शिखर नहीं बोलेंगे, हम इसको रेखा देवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखा देवल। लेकिन ये मिलता जुलता है शिखर से। ये हो गया पीठ दोल। ये ऐसा स्ट्रक्चर हमने देखा था उत्तर भारत में नागर शैली में मंडपम्स का। किसका देखा था? मंडपास का। जैसा स्ट्रक्चर मंडप का है वैसा ही पीठ दोल का है, और पीठ दोल को ही हम जगमोहन बोलते हैं। जगमोहन क्या था? मंडप था। क्या था? मंडप। असेंबली हॉल की तरह जो दिखता है। तो ये किससे रिजेंबल करता है? ये मिलता है जगमोहन से। तो 2 फीचर्स हो गए हमारे पास। पहला कि कलिंग आर्किटेक्चर में हमें शिखर के स्थान पर क्या मिलता है? रेखा देवल मिलता है, शिखर नहीं मिलता। दूसरी चीज जो हमें जगमोहन मिला है, वो जगमोहन नागर शैली में मंडपम था, तो मंडपम नहीं मिलेंगे, मंडपम की जगह जगमोहन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जगमोहन। और तीसरा फीचर ये है खाकरा देवल वाला। कौन सा वाला? खाकरा देवल। अब एक नज़र इस पे हम दोबारा से डालने की कोशिश करते हैं कि हम जो कलिंग आर्किटेक्चर में हैं, उस कलिंग आर्किटेक्चर में हमें ये जो जगमोहन दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये मंडप है। क्या है ये? मंडप। जो हमें नागर शैली में मंडप फीचर मिलता था, वही मंडप जो है वो कलिंग आर्किटेक्चर में, जो नागर शैली का ही एक डिवीजन है, उसमें जगमोहन के नाम से मिलेगा। तो मंडप ही जगमोहन है और जगमोहन ही मंडप है। पर यहाँ बोलेंगे क्या? हम इसको कलिंग आर्किटेक्चर में जगमोहन, मंडप नहीं बोलेंगे। ऐसे ही ये स्ट्रक्चर टॉप वाला जो माउंटेन जैसा दिख रहा है, ये नागर शैली में जो है हमारा शिखर था। क्या था? शिखर। अब यहाँ पर हम इसको शिखर नहीं बोलेंगे, शिखर की जगह हम इसको रेखा देवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखा देवल। बस ये अंतर आ जाएगा कि कलिंग आर्किटेक्चर यानी उड़ीसा आर्किटेक्चर में हम अब पहली बार शिखर के स्थान पर रेखा देवल देखेंगे, जिसका टॉप भी कर्व की तरह है, और ये कर्व ही हमारा शिखर की पहचान था, जिसके टॉप पे अमलक और कलश पाए जाएंगे। नाम बदल जाएगा, बस नाम क्या हो जाएगा? रेखा देवल।
वहाँ क्या बोलते थे हम, इसको शिखर बोलते थे बस। ये जो मंडपम है, ये मंडपम नागर शैली में था। इस मंडपम को हम उड़ीसा आर्किटेक्चर में जगमोहन बोलते हैं, बस ये नाम बदले हैं इसके, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अच्छा, ऐसा ठीक स्ट्रक्चर जिसमें हमने रेखा देओल देखा था, वैसा ही ठीक स्ट्रक्चर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल कोणार्क का, ये उसी को दर्शाता है, जगमोहन को। जो मंडप जैसा एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था, राइट। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से और फीचर्स हैं जो कलिंग आर्किटेक्चर के अलावा खजुराहो आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलेंगे, राइट। एक नज़र डालते हैं बाकी फीचर्स के पास। खजुराहो स्कूल में या खजुराहो जो है शैली है, खजुराहो किसका डिवीजन था? ये डिवीजन था नागर शैली का ही। जैसे कलिंग आर्किटेक्चर एक डिवीजन था, वैसे ही खजुराहो भी है। तो खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? चंदेल राजाओं ने। यहाँ आपको क्या अलग देखने को मिलेगा? यहाँ आपको एक्सटेंसिव एरोटिक स्कल्पचर्स, यानी ऐसी मूर्ति कलाएं जो कामुक हैं, कामुक मूर्ति कलाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं ने बनवाया था 10वीं 11वीं शताब्दी में, राइट। ऐसे टोटल खजुराहो में, खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 22 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 22। इनमें सबसे शानदार जो मंदिर है वो है कंदारिया महादेव टेम्पल। कौन सा टेम्पल? कंदारिया महादेव टेम्पल, राइट। अब इसमें कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जरा एक नज़र क्विकली डाल लेते हैं ताकि आपके पास एक अनुमान रहे। ये जो मंदिर हैं, इनकी अंदर की और बाहर की जो दीवारें हैं वो बहुत बेहतर नक्काशी से सजी हुई होती हैं। ये टेम्पल्स हमें सैंडस्टोन के या बलुआ पत्थर के बने हुए दिखते हैं, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे 3 अलग अलग चैम्बर हैं। कौन सा स्टाइल पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं खजुराहो स्टाइल। तो हमें गर्भगृह देखने को मिलेगा, मंडप और अर्ध मंडप देखने को मिलेगा, राइट। हमें इसके अलावा पंचायतन स्टाइल देखने को मिलेगा जो हम स्टडी कर चुके हैं। और जो सब्सिडियरी श्राइन्स होंगे, जो उरुश्रृंग होंगे, उसके जो हमें शिखर देखने को मिलेंगे वो रेखा प्रसाद शिखर मिलेंगे। कौन से दिखेंगे? जो ज़्यादा ऊंचाई वाले लैटिन टाइप शिखर थे वो शिखर हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो फीचर्स नॉर्थ इंडिया के जो नागर शैली है उसके हैं। अब एक नज़र उस टेम्पल पे डालने की कोशिश करते हैं जिस टेम्पल को हमने एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस यूज़ किया है, विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो, राइट। अब कौन से फीचर खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हमें अलग से देखे गए हैं? वो ये कामुक मूर्तियां हैं, एरोटिक इमेजेस हैं। तो ये एरोटिक इमेजेस जो हैं ये किसको दर्शाती हैं? ये खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर को दर्शाती हैं। और खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर नागर शैली का ही एक डिवीज़न है। यहाँ पर हमें एरोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगी, यानी ऐसी मूर्ति कलाएं देखने को मिलेंगी जो कामुक हैं। कैसी हैं? कामुक हैं। तो ये जो फीचर्स थे वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे हैं नागर शैली के। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमें नागर शैली में शिखर देखने को मिलता है, हमें टॉप पर जो है कलश देखने को मिलता है, कलश के साथ साथ जो है माउंटेन लाइक स्पायर, जिसको हमने लेटिना टाइप शिखर में डिवाइड किया था, वो देखने को मिलता है। हमें लेटिना या रेखा प्रसाद के अलावा हमें बाकी जो मंडप है उस वाले मंडप वाले स्ट्रक्चर पे एक अलग प्रकार का हमें फमसाना देखने को मिलता है, और फिर बलाबी टाइप के शिखर हमें देखने को मिलते हैं। ये तो हो गई शिखरों के 3 अलग अलग टाइप। जब हम कलिंग आर्किटेक्चर में आते हैं तो यही शिखरों के नाम बदल जाते हैं, रेखापिद, पीड़ देओल और खाकरा देओल, ये नाम हो जाते हैं। और मंडपम का नाम बदलकर क्या हो जाता है? कलिंग आर्किटेक्चर में मंडपम का नाम बदलकर जगमोहन हो जाता है। क्या हो जाता है? जगमोहन। इसके अलावा हमें इरोटिक सीन्स देखने को मिलते हैं। ये इरोटिक सीन्स खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर की विशेषता है। ये इसमें हम आलिंगनबद्ध कपल्स को देखते हैं, ऐसे कपल्स जो एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं, ऐसी हमें मूर्ति कलाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। तो कलिंग आर्किटेक्चर और खजुराहो के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके फीचर्स जो हैं वो नागर शैली से मिलते हैं, और नागर शैली के ही ये डिवीज़न है। तो आज की क्लास में जो हमने फीचर्स पढ़े दे वर मोस्टली रिलेटेड टू दी नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। नॉर्थ इंडिया में हमें क्या चीज़ें नहीं मिली हैं जो द्रविडियन स्टाइल में थी? तो द्रविडियन स्टाइल में हमें पहला फीचर मिला कि वहाँ शिखर नहीं था, शिखर की जगह वहाँ पर विमान था, और विमान का स्ट्रक्चर शिखर की तरह कर्बिलीनियर नहीं था। कैसा था? स्टेप्ड पिरामिड के आकार का था। दूसरा फीचर कि द्रविडियन स्टाइल में हमें एक रिजर्वॉयर टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही देखने को मिलेगा,
जो कि नॉर्थ इंडिया में मिसिंग था। तीसरी चीज़, द्रविडियन स्टाइल में जो है हमें मंदिर के बाहर द्वारपाल दिखने को मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में हमने नदी देवियों को देखा था, गंगा और यमुना को मंदिर के जो गर्भगृह है उसके बाहर। हमने नॉर्थ इंडिया की नागर शैली में विमान देखे थे। विमान मतलब वाहन, जो मुख्य देवता के वाहन है। तो जो मुख्य जो गर्भगृह है जो सबसे ऊंचे शिखर के नीचे होगा, उसके ठीक सामने आपको उनकी सवारी, उनका वाहन देखने को मिलेगा। तो ये जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स में दो फीचर्स और बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ जाते हैं कि दक्षिण भारत का द्रविडियन टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो एक बड़ी चार दीवारी या बॉल या दीवार से घिरा हुआ है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा द्वार या गेटवे, आपको दरवाज़ा देखने को मिलेगा द्रविडियन स्टाइल में, जो कि उत्तर भारत की नागर शैली में मिसिंग है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ कल के सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।